नमः संस्कार मित्रों। आज हम सभी दीपकम तृतीय भाग में चैप्टर नंबर 8 के प्रश्न उत्तर को करेंगे मित्रों। आपको वीडियो स्किप नहीं करना मित्रों, पूरे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझना है मित्रों। आप हमारे पूर्व वीडियो में इस पाठ के एक्सप्लेनेशन और शब्दार्थ तक आपने देख लिया था मित्रों। और यदि आपको सभी पाठों के एक्सप्लेनेशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत होती हो मित्रों हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल के प्ले बॉक्स पर जाएं मित्रों, और वहां पर जो अपने क्लास का चयन करें, क्लास को सिलेक्ट करें। उसके बाद जो है आप देखेंगे समस्त पाठों के एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर वीडियो मिलेंगे मित्रों। तो हम आते हैं अपने प्रश्नों पर मित्रों। और इसके पहले मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि नित्य नूतन आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मित्रों, और आप जो है इस संस्कृत भाषा का लाभ ले सकें और अपने प्रश्नों को कर सकें मित्रों। तो आपका चैप्टर 8 में पहला प्रश्न है मित्रों, अद्य लिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। मित्रों, सबसे ज्यादा समस्या आपकी क्या होती है? आप प्रश्नों को ही नहीं समझ पाते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसलिए आप जो है उत्तर गलत लिख देते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, एक पदेन में वन वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। का अस्माकम देशे कद राज्यानि सन्ति। तो आपके पूछ रहे हैं आपके देश में, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो इसका उत्तर होगा मित्रों अष्टाविंशति। पाठ में आया आपका अष्टाविंशति, ठीक है, 28। प्राचीन इतिहासे काह स्वाधीनासन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे? सब भगिनी, ये जो आपके 7 सिस्टर्स हैं ये स्वतंत्र थे। ग केसाम समवाया शब्द भगिन्या इति कथ्यते। किसका समूह सप्तभगिनी कहलाता है मित्रों? तो 7 राज्यों का जो समूह है इसी को जो है सप्तभगिन्यः कहा जाता है मित्रों। तो इसका उत्तर होगा आपका सप्तराज्यानाम समवायः। सप्तराज्यानाम, तो 7 राज्यों का जो समूह है इसी को सप्तभगिनी कहते हैं मित्रों। इसका एक भाई भी है सिक्किम। अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पाठ में आपका अष्ट आया मित्रों, तो हमें अष्ट लिखना है। सप्तभगिनी प्रदेशे का उद्योगा सर्व प्रमुख। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग जो है सबसे प्रमुख है मित्रों? तो वंशोद्योग, बांस का उपयोग जो है, बांस का उद्योग जो है सबसे प्रमुख है। आगे चलते हैं मित्रों पूर्ववाक्यन पर। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है मित्रों, अद्यो लिखितानाम प्रश्नानाम पूर्ववाक्येन उत्तरम लिखित। हमें जो है दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न समझते हैं मित्रों। भ्रातृ सहित भगनी सप्तके कान राज्यान सन्ति। भाई के सहित जो है भगनी सप्तक में कौन से 7 राज्य हैं? तो इसका उत्तर होगा मित्रों भ्रातृ सहित भगनी सप्तके इमान राज्यान सन्ति। भाई के सहित, भाई कौन है? सिक्किम। तो सिक्किम के सहित जो 7 राज्य हैं वे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, चा। ये जो है हमारे राज्य है मित्रों। आगे हम खा पर चलते हैं। इमान राज्यान सद्भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को सद्भगिनी क्यों कहा जाता है मित्रों? दूसरा प्रश्न है, ग ईशान्य कोण प्रदेशेषु के निवसन्ति। इन प्रदेशों में कौन रहते हैं मित्रों? फिर पूछ रहा है पूर्वोत्तर प्रादेशिका केषु निष्णाता सन्ति। इसमें रहने वाले लोग का कैसे निष्णाता, कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त किए मित्रों? अंगा है वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते। बांस की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ करते हैं मित्रों? तो अब हम चलते हैं इसके उत्तर पर मित्रों। तो उत्तर क्या है, खा देखें। एते साम्राज्यानाम, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक विशिष्टतायां च इमान उक्त उपाधिना प्रथितान। इनको जो राज्य मिले हैं, ठीक है। ईशान्य कोण प्रदेशेषु गारो खासी नगा मिजो लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातियः निवसन्ति। इन प्रदेशों में कौन रहते हैं? गारो, खासी, नगा, मिजो, लेप्चा प्रभृतियां बहुत सी जनजातियां रहती हैं मित्रों। हम घा पर आते हैं मित्रों। पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाश्च निष्णाता सन्ति। पर्व परंपराओं से परिपूर्ण ये अपनी लीलाओं से, कलाओं से निष्णात हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त किए मित्रों। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। बांस की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग, आभूषण बनाने का प्रयोग, और इतना ही नहीं घर को बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं मित्रों, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर मित्रों। तीसरा प्रश्न कह रहा है,
आपका तीसरा प्रश्न है मित्रों, अद्योलिखितेषु पदेषु प्रकृत प्रत्यय विभागम कुरुत्। नीचे दिए गए शब्द जो हैं इनमें प्रकृत और प्रत्यय अर्थात आपका धातु क्या है और प्रत्यय क्या है यह हमें लिखना है मित्रों। ज्ञातुम में ज्ञा प्लस तुमुन, ठीक है, ज्ञा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। विश्रुतः में वी प्लस श्रु प्लस अक्त प्रत्यय मित्रों। फिर उसके बाद अतिरिच्य, अतिरिच्य में अति प्लस रिच प्लस लेप दिया है मित्रों। पठनीयम में पठ प्लस अनियर दिया है मित्रों। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न निर्माण पर मित्रों। तो प्रश्न निर्माण क्या कह रहा है, रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मित्रों, जब हम प्रश्न का निर्माण करते हैं, प्रश्न निर्माण हमें करना हो तो ध्यान देना है कि जो शब्द रेखांकित है, अंडरलाइन है, वहां पर हमें प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करना है मित्रों। तो प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करके हम जो है वाक्य का निर्माण करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे मित्रों। तो यहाँ पर जैसे वयम स्वादेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, स्वादेशस्य के स्थान पर हमें क्या प्रयोग करना है, कस्य का, ठीक है। और पूरा सेंटेंस हमें लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना मित्रों। आगे शब्द भगिन्या प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीन एवं दृष्टा। अब यहाँ कह रहा है सब भगिन्य प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही देखे गए हैं। तो सब भगिन्य के स्थान पर में काह का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो काह प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीन एवं दृष्टा, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया मित्रों। इसके बाद ग प्रादेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। हस्तशिल्पानां के स्थान पर हमें केशाम का प्रयोग कर देना है मित्रों और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आशा है कि आपको प्रश्न निर्माण करना अच्छे से समझ में आ जाएगा मित्रों। घ है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। इन राज्यों में भ्रमण करना स्वर्ग में भ्रमण करने के समान है मित्रों। तो स्वर्ग सदृशानि के स्थान पर हमें क्या लगाना है, कीदृशानि। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया मित्रों। तो इस तरह से हमारा यह जो है प्रश्न निर्माण हो गया मित्रों, चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पर मित्रों। पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों, देखते हैं। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है मित्रों, यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देशित किया गया है वैसे ही हमें उत्तर देना है मित्रों। महोदय मम भगिनी कथयत, महोदय मेरी बहन कहती है। अत्र मम, यहाँ पर जो मम शब्द है सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, यह किस सर्वनाम के लिए आया है। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट कौन कहा है, इसको हमें सर्च करना है, लिखना है। उत्तर लास्ट में हम आपको बताते हैं मित्रों। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादि इमानि उक्तोपाधितानि प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि क्रियापदस्य कर्तापदम किम। अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, ठीक है, इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। तो प्रथितानि जो क्रियापद है इसका जो है कर्तापद क्या है मित्रों, तो सब्जेक्ट हमें ढूंढ कर लिखना है। गा देखिए एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम। यहाँ पर संघटनम इति कर्तापदस्य क्रियापदम के, संघटनम शब्द के लिए क्रियापद क्या आया है, तो विहितम आया मित्रों। घ देखिए अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर बांस प्राचुर्य मात्रा में पाए जाते हैं, अधिकता मात्रा में पाए जाते हैं। तो अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। यहाँ पर जो अल्पता शब्द का विपरीत शब्द चुन करके हमें लिखना है, तो यहाँ पर प्राचुर्यम शब्द आया मित्रों, ठीक है। आगे हम चलते हैं। क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, अस्मिन् वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य किम समानार्थकम पदम प्रयुक्तम। क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये सभी क्षेत्र जो है छोटे हैं, वर्ग स्थित हैं। वर्तन्ते शब्द जो है यहाँ पर संति का समानार्थक पद है मित्रों। तो उत्तर पर आते हैं मित्रों, उत्तर देखते हैं। तो यहाँ देखिए मित्रों, पहला उत्तर है स्वरा ने कहा था, दूसरा है उपाधिना, तीसरा है विहितम, चौथा है प्राचुर्यम, पांचवा है वर्तन्ते, ठीक है। अब हम आते हैं छठवें प्रश्न पर। छठवें प्रश्न पर कहा जा रहा है अधः शब्द जालम प्रदत्तम अस्ति, यहाँ एक शब्द जाल दिया गया है। अस्मिन ऊपर अधः, ऊपर से नीचे, वामतः बाएं से दाहिने, चेत आधारम कृत्वा, इसको आधार मान करके सार्थक शब्दान रेखांकयत, सार्थक शब्दों का चयन करना है, सार्थक शब्दों को बनाना है मित्रों। हम जो है कुछ शब्दों को बनाए मित्रों, उसको आप नोट कर लेंगे, आप भी बना सकते हैं मित्रों। तो इसमें पहला शब्द बनेगा जनजाति, दूसरा भ्राता, फिर उसके बाद सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, राज्यानि, संस्कृति, पूर्वोत्तरम देशस्य प्राकृतिक वंश वृक्ष,
अरुणाचलः नागालैंडम मेघालय भगनी भगिन्यः पुरा सब भगिन्या बहवा गारो मिजो नागा। ये शब्द जो है आपके बनेंगे मित्रों। आगे देखते हैं और क्या बन सकते हैं मित्रों, आप स्वयं सर्च कर सकते हैं। 7वें प्रश्न में कहा जा रहा है मित्रों, पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। पट्टिका से हमें सही शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान में भरना है मित्रों। तो छात्रः अद्य स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छन्ति। स्वदेशस्य राज्यानां भर दिया मित्रों। इसके बाद कहा है अस्माकं देशे 28 राज्यानि तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेशाः सन्ति। तो खा में हमने भर दिया 28 मित्रों। गा देखिए सब भगिन्यः एका भ्राता च इति पूर्वोत्तर राज्यानि। ठीक है, इति पूर्वोत्तर राज्यानि कथ्यन्ते। इनको पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कहा जाता है मित्रों। इसके बाद है सब भगिन्यः इत्युक्तानि राज्यानि सिक्किम अरुणाचल असमः मणिपुरम मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा। ठीक है, ये भर दिया। प्रदेशे अस्मिन् जनजाति बाहुल्यम अस्ति। इन प्रदेशों में जनजातियां आदिवासी लोग रहते हैं। 6 है पूर्वोत्तर। आप अंगक बाद च आएगा मित्रों, तो आप देखिए इसमें सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है। तो आप देखिए पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणाम विद्यते प्राचुर्यम प्राचुर्यम विद्यते। ठीक है, इस तरह से हमने मित्रों इसको भर दिया। 8वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वें प्रश्न में कहा जा रहा मित्रों, भिन्नम प्रकृतिकम पदम चिन्ह। जो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स हैं उनको आपका चयन करके आगे लिखना है मित्रों। तो गच्छति पठत धावत आहसत क्रीडत। देखिए गच्छति पठत धावत क्रीडत ये सभी लट लकार की क्रियाएं हैं। इसमें आहसत जो है लंग लकार की क्रिया, इसलिए आहसत को हमने अलग कर लिया मित्रों। ठीक है, खा छात्र सेवका शिक्षका लेखिका क्रीडका। छात्र सेवक शिक्षक लेखिका क्रीडका। इसमें जो है देखिए लेखिका जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। ठीक है, का देखिए पत्रम मित्रम पुष्पम आम्रः फलम। तो इसमें देखिए पत्रम मित्रम पुष्पम फलम ये सब नपुंसकलिंग में है, आम्रः पुल्लिंग में, आम्रः हमने अलग कर लिया। ठीक है, घा देखिए व्याघ्रा भल्लूका गजः कपोता शाखा वृषभा सिंह। अब देखिए इसमें जो है शाखा आपका स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है, तो शाखा हमने अलग कर लिया। अंगा है पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा। पृथ्वी वसुंधरा धरित्री वसुधा ये सब एक ही कैटेगरी में है, यानम इसमें अलग है, तो यानम हमने अलग कर दिया मित्रों। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न के उत्तर पर मित्रों। 9वां और अंतिम प्रश्न है मित्रों। इसमें जो है विशेषण को विशेष्य को विशेषण से मिलान करना है, जो सही है उससे मैच करना है मित्रों। तो जैसे अयम, अयम को हमने मैच किया मित्रों प्रदेशः से। फिर जो है सांस्कृतिक विशिष्टायाम को हमने मैच किया भारत भूमो से। उसके बाद महत्वाधायनी को मैच किया मित्रों संस्कृति से। प्राचीने इतिहासे से मैच कर दिया मित्रों। एकः को समवाया से मैच कर दिया। ठीक है, आशा है मित्रों पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे मित्रों। हमें जो अच्छे से समझना है, लिखना है, तैयारी करना है, जिससे कि परीक्षा में हम पूर्णतः स्पष्ट रूप से लिख सकें मित्रों। और प्रयास ये करिएगा आप लिख करके प्रश्नों को उत्तर आप याद करेंगे तो आपको लिखने में त्रुटि नहीं होगी मित्रों। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा कुछ छूट गया तो इस पाठ में आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकें मित्रों, जिससे हम जब अगला वीडियो बनाएं तो आपको उसके उत्तर दे सकें मित्रों। नमः संस्थाय मित्रों, पुनः मिलते हैं अगले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ मित्रों। नमः संस्थाय।